लड़की जो कि दिखने में बेहद ही सुंदर होती है, जिसकी उम्र महज 18 साल होती है, उसकी सुंदरता उसकी दुश्मन हो जाती है। जिसकी सुंदरता की वजह से उसे काम नहीं मिलता है और खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। तभी एक ट्रक ड्राइवर उसके जीवन में इस तरीके से दस्तक देता है कि आप ये कह सकते हो उसकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाता है और उसे सपोर्ट भी करता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना आपके सामने लेकर आई हूँ, ये गुजरात के राजकोट से हमारे सामने आई है। इस कहानी में जो लड़की होती है उसका नाम होता है ममता, जो कि स्कूलिंग करती है और उसी दौरान उसके पिता की तबीयत बेहद खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने काम पर नहीं जा पाते हैं और लड़की का जो स्कूल है वो छूट जाता है, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से वो बिलोंग करती थी और वहाँ पर रोज जाना, कमाना, खाना था। और अगर पिता ही काम के लिए नहीं जा पाता है तो उनके घर खाने-पीने तक के भी लाले पड़ जाते हैं। अब मजबूरन, क्योंकि जो माँ थी वो पिता की देखभाल करती थी और लड़की को कमाने के लिए जाना पड़ता है। लड़की जब उसे खेतों का काम मिलता, क्योंकि 10वीं तक ही उसकी पढ़ाई हो पाई थी, अब उसे खेतों का काम मिल जाए तो वो भी करती थी। किसी भट्टे पर मजदूरी करना मिल जाए वो भी करती थी, लेकिन वो तब करती थी जब कोई महिलाएं उसके साथ हुआ करती थी। अकेले जब भी उसे काम मिलता तो वो जाया नहीं करती थी। उसके माता पिता भी इस बात से मना किया करते थे, लेकिन 200-250 रुपए की उसे मजदूरी मिला करती थी। उस 200-250 से उनका गुजारा नहीं होता है और वो भी रोज की नहीं होती थी। कभी-कभी तो 2-2 दिन तक उन्हें काम नहीं मिलता था। इस चीज़ से परेशान होकर वो लड़की अपनी माँ से बात करती है। माँ, एक अंकल हैं जिनका नाम तिलक है, जो कि जो ऑटो होते हैं, बैटरी के रिक्शा, उनका मालिक है। उनके पास कई बैटरी के रिक्शे हैं, जिनसे दिन के 500-700 रुपए कम जाते हैं और वो काम सही रहेगा, हमारा आराम से गुज़ारा हो जाएगा। माँ कहती है, "ठीक है बेटा, जाकर आप उनसे बात करो।" वो जाती है, तो वहाँ जाकर जब उनसे बात करती है कि मुझे अपना ये बैटरी का रिक्शा दे दीजिए चलाने के लिए, आपके जो पैसे कमेंगे वो मैं दे दिया करूँगी, मेरे घर का गुज़र-बसर भी हो जाया करेगा। क्योंकि जब वो ये ठेके पर दिया करता था, दिन के किराए पर ये देता था रिक्शे, तो 300 रुपए जो इसे चलाता था वो ड्राइवर इनको देता था। बाकी ऊपर की जो भी कमाई होती थी वो अपने पास वो रखा करते थे। लड़की भी इसी मंशा से जाती है, लेकिन जो बैटरी रिक्शा का मालिक था, वो लड़की को देखते ही मना कर देता है। कहता है कि तुम अभी अभी-अभी जवान हुई हो, तुम रिक्शा चलाओगी तो लोग तरह-तरह की नज़र तुम पर रखेंगे और मेरे रिक्शे को भी नुकसान हो सकता है। लड़की बहुत गिड़गिड़ाती है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन तिलक मना कर देते हैं और जब वो मना करते हैं तो वो वापस अपनी माँ को ये सारी बातें बताती है कि माँ, उन्होंने मुझे रिक्शा नहीं दिया। माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन दूसरे ही दिन ममता फिर से पहुँच जाती है। उस लड़की का नाम था ममता। वो फिर से उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं चला लिया करूँगी। तभी एक ऑटो चालक होता है, वो कहता है कि तुम दे दो इसको, ये तो लड़की है, एक की कोई 10 की जगह कोई 20 देकर जाएगा, कोई 20 की जगह 40 देकर जाएगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका ऑटो कभी भी खाली नहीं रहेगा। लेकिन वो जो तिलक है, वो सुनता है और कहता है लड़की से, देख लो, क्या कह रहे हैं, इसका मतलब समझती हो? ये कह रहे हैं कि भई लड़की है, इसके पास तो लाइन लग जाएगी, जो भी बैठेगा वो पता नहीं क्या-क्या हरकत इसके साथ कर सकता है, इसका सीधा मतलब ये है। लड़की कहती है, आप कैसे भी करके मुझे काम दे दीजिए, आपका काम मैं ईमानदारी से कर कर आपको पैसे दूँगी और इस ई-रिक्शा को भी कुछ नहीं होने दूँगी। लेकिन तिलक नहीं मानता है और उसे वापस भेज देता है। लड़की फिर चली जाती है, लगातार 7-8 दिन तक वो आती है, लेकिन एक दिन जब वो आती है, तो एक ट्रक ड्राइवर था नवजोत, जिसका अपना ट्रांसपोर्ट का काम था और ई-रिक्शा की बैटरी वगैरह वो उसमें सप्लाई किया करता था। वैसे ही शहर में कई लोगों के पास वो अपना सामान ऐसे ट्रांसफ़र किया करता था, उनमें से ही एक था तिलक, जिसके पास वो बैटरी वगैरह का सामान देकर जाता था, बैटरी देकर जाता था। वो उस लड़की को देखता है और कहता है कि ये लड़की कैसे है यहाँ पर? तभी वो कहते हैं कि ये ई-रिक्शा माँगती है चलाने के लिए, लेकिन इसको आती तक नहीं है। तभी वो उसे अंदर बुलवाते हैं और कहते हैं कि दे दो ना, क्या परेशानी हो रही है? चला लेगी, काम चल जाएगा उसका, लड़की देखने में सही लग रही है। तभी तिलक कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जब ये रोड पर ई-रिक्शा लेकर निकलेगी तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। रिक्शा का एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये इसे चलाना नहीं आता।
तभी वो नवजोत कहता है कि कोई बात नहीं, सीख जाएगी। तभी वो कहता है कि मेरा नुकसान होगा, चालान कटेगा, वो कौन भुगतेगा? तो नवजोत अपने पर्स से 10,000 रुपए निकाल कर तिलक को देता है और कहता है कि तुम इसे रिक्शा दे दो और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, तुम इसे रिक्शा दो। तभी तिलक मान जाता है और उस लड़की को अंदर बुलाता है और कहता है ठीक है, तुम रिक्शा चला लो और तुम्हारे पास लाइसेंस है? तो वो कहती है नहीं, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। तभी कहता है कि आधार कार्ड दो, मुझे तुम्हारा लाइसेंस बनवाना है। वो ये बात सुनकर उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो समझ जाती है कि आज जो भी चमत्कार हुआ है, नवजोत की वजह से हुआ है। वो उनकी तरफ देखती है और उनसे मन ही मन शुक्रिया करती है, हाथ जोड़कर कहती है, तिलक से ही कहती है लेकिन उसकी तरफ भी देखती है, वो समझ जाती है। तभी तिलक कहता है कि ठीक है, तुम मुझे ये रिक्शा चला के दिखाओ। अब नवजोत और तिलक दोनों ग्राउंड में खड़े हो जाते हैं और उसे रिक्शा का फंक्शन जो है वो समझा देते हैं और कहते हैं चलाओ। वो जैसे ही रिक्शे पर बैठती है और चलाती है, सीधा कूड़े के ढेर में जाकर दे मारती है रिक्शे को। अब दोनों उसकी तरफ भागते हैं, तो जो नवजोत है वो तो उस लड़की को देखता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, लेकिन जो तिलक है वो कहता है कि तुमने रिक्शा तोड़ दिया, अब क्या होगा? तभी नवजोत समझाता है कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ, तुम इसे चलाने दो। तभी वो फिर से कहता है फिर से कोशिश करो। तो नवजोत है वो उसे सिखाने के लिए उसी रिक्शे में बैठ जाता है, साइड में उस लड़की को भी बिठा लेता है और करीबन 1 घंटे उसे सिखाता है। 1 घंटे में वो लड़की 50% रिक्शा चलाना सीख जाती है। तभी वापस लाकर तिलक के पास रिक्शा खड़ा करते हैं और कहती है मैं कल फिर से आऊंगी और फिर चलाना सीखने के बाद ही मैं इसे रोड पर लेकर निकलूंगी। तभी तिलक कहता है ठीक है, कल चला कर देखना। तभी नवजोत से कहती है ममता, क्या आप मुझे कल और सिखा सकते हैं इसको? तो नवजोत कहता है ठीक है। दूसरे दिन नवजोत फिर से आता है। अहमदाबाद का नवजोत था, करीबन 25-26 साल का वो लड़का था, जिसके पिता का अपना काम था, उसी को वो बिज़नेस को सँभाल रहा था। दूसरे दिन वो फिर से आता है और फिर से ममता को वो ई-रिक्शा चलाना सिखाता है और अब ममता अच्छी तरह से ई-रिक्शा चलाना सीख गई थी। बस अब उसे रिक्शा मिल जाता है और रिक्शा चलाकर जैसे ही शाम को वो आती, तुरंत उस मालिक के पैसे दिया करती, बाकी बचे पैसों से अपना घर खर्च चलाया करती। धीरे-धीरे समय निकलता है और वो लड़की की हालत ठीक होने लगती है, लेकिन उसके पिता की हालत खराब होने लगती है और वो उनका देहांत हो जाता है। अब वो लड़की जो है, वो ई-रिक्शा लेने भी नहीं आती है, करीबन 10 दिन से ऊपर हो जाते हैं। तभी नवजोत आता है और कहता है वो लड़की आती है अभी भी, सही से चला रही है, कोई परेशानी तो नहीं हुई? तभी तिलक कहता है कि आपने बहुत सही परखा था, वो लड़की तो बहुत अच्छी है, करीबन 2 महीने से वो रिक्शा चला रही है, आज तक रिक्शा में एक कील का भी नुकसान नहीं हुआ है। और बाकी जो ड्राइवर लेकर जाते हैं, कभी कुछ तोड़ ले आते हैं, कभी क्या कर देते हैं, कभी रूल तोड़ देते हैं। बहुत सारे नुकसान करते हैं, लेकिन इस जे जो रिक्शा ये चलाती है उसमें एक भी नुकसान नहीं हुआ है। अब इस बात को सुनकर नवजोत कहता है मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन अब वो लड़की क्यों नहीं आती? तभी तिलक कहता है कि उस लड़की का जो पिताजी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, इसीलिए वो नहीं आई है। तभी नवजोत कहते हैं कि मुझे क्या तुम उनके घर ले जा सकते हो? तो तिलक कहता है ठीक है, मैं तो पहले भी हुआ था, चलो अब भी चलते हैं। और वो दोनों जाते हैं। जैसे ही ममता और ममता की माँ को देखते हैं, दोनों उन्हें देखकर रोने लगती हैं, क्योंकि अभी तक उसके पिता का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था और वो अभी तक मोर्चरी में उनका बॉडी जो है वो रखी हुई थी। तभी वो कहती है कि सर, मैं आ जाऊँगी, लेकिन अभी तक मेरे पापा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, वो प्रक्रिया पूरी कर कर ही मैं ऑटो रिक्शा चलाने के लिए आऊँगी। जैसे ही ये बात सोचता है तो नवजोत कहता है कि इसका तो समय होता है, तुमने इतने दिन कैसे लगा दिए, क्या हुआ? तभी वो कहती है कि कुछ हालत ठीक नहीं है, जैसे ही कोई इंतज़ाम हो जाएगा, तो मैं पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद आ जाऊँगी। तभी नवजोत 20,000 रुपए उसे देता है और कहता है इनमें से अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करो, घर में कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखो और फिर अपना काम शुरू करो, होनी को कोई नहीं टाल सकता। नवजोत की ये सारी बातें सुनकर दोनों माँ-बेटियों की आँखों में आँसू आ जाते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर कर अपने काम पर चल जाती है। वो कहती है मुझे बाबूजी के पैसे लौटाने हैं।
अब वो मेहनत कर 10,000 रुपए जोड़कर जो तिलक है उनके पास जमा करा देती है कि ये नवजोत जी को दे देना, और अपने काम को कंटिन्यू करती रहती है। कुछ दिन बाद नवजोत फिर से आता है वहीं तिलक के पास और कहता है, कैसा काम धंधा चल रहा है? तो वो कहता है, बहुत अच्छा चल रहा है, और वो जो लड़की जिसकी मैंने मदद की, आपने मदद की थी, वो बहुत ही अच्छी निकली। उसने आपके लिए 10,000 रुपए जमा कर कर रखे हैं, आपको देने के लिए, ये लिए आपके पैसे। वो कहता है, पैसों की अभी ज़रूरत नहीं थी, वो तो खुद ही अपना काम चला लेती, वो और अच्छा रहता। तभी तिलक कहता है, मैंने बोला भी था कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, तुम अपना काम चलाओ। लेकिन उसने कहा था, मुझे तो पैसे देने हैं, तो पहले उनके दे देती हूँ, फिर अपना काम चलता रहेगा। इन बातों को सुनकर अब नवजोत को वो और भी अच्छी लगने लगती है, और अब वो तिलक से बात करता है, क्या ये लड़की शादी मैं इससे कर सकता हूँ? क्या ये इतनी अच्छी है? तभी वो कहता है, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? तभी वो कहता है, मेरे घर वालों ने मुझे खुली छूट दे रखी है, मैं चाहे जिससे भी शादी करूं, स्वभाव की अच्छी होनी चाहिए। तभी वो कहता है कि स्वभाव की तो इतनी अच्छी है, कई मनचले इसको छेड़ते भी हैं तो उनको पलट कर जवाब देती है, और किसी से कोई वास्ता नहीं रखनी। पता नहीं, इससे हम बात करेंगे तो ये मानेगी या नहीं मानेगी शादी के लिए। तभी नवजोत कहता है, ठीक है, बात करके देखते हैं, मानती है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। और अब नवजोत फिर से उनके घर चला जाता है। जैसे ही घर जाता है तो उसके लिए चाय पानी का इंतजाम माँ बेटी करती हैं, और अब नवजोत उसकी माँ से बात करता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ममता से शादी कर सकता हूँ। इतनी बात सुनकर नवजोत, जो ममता की माँ है, उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, और नवजोत जब अंदर से, जो लड़की है वो अंदर से जब आती है तो नवजोत की तरफ बड़ी ही अजीब निगाहों से देखती है, क्योंकि वो उसने सुन लिया था। वो कहती है कि बाबूजी, क्या आपके घर वाले मानेंगे? कहाँ हम फ़कीर हैं और कहाँ आप इतने बड़े बिज़नेसमैन, हमारा आपका तो कहीं मेल ही नहीं है। तभी नवजोत समझाता है कि मुझे तो मेरे माता-पिता ने खुली छूट दे रखी है, मुझे सिर्फ़ अच्छी और सुंदर लड़की चाहिए थी, जो गुण उन्हें चाहिए था वो तुम में कूट-कूट कर भरे हुए हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और इन बातों को सुनकर ममता भी खुश हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है। फिर नवजोत अपने घरवालों से बात करता है, उनके घरवाले बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं करते, और नवजोत की और ममता की धूम-धाम से शादी होती है, और बड़े ही खुशहाल तरीके से अब लोग, वो दोनों बहुत ही प्यार से अपने परिवार में रहते हैं। ये थी कहानी नवजोत यानी कि ट्रक ड्राइवर और एक ई-रिक्शा चालक जिसका नाम था ममता। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या नवजोत ने सही किया या नवजोत ने गलत किया? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।